हेलो दोस्तों, आप लोगों को कल के क्लास में संख्या को कितने भागों में बांटा गया था ये बताए थे। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या क्या होती है ये सब बताए थे। और वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय, इन सब के बारे में बताए थे। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे आप लोगों को पूरी तरह जानकारी मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो बनाकर इस चैनल पर मैं अपलोड करूंगा, जिससे आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या धनात्मक और शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक और शून्य, शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात जैसे संख्या रेखा पर हम दर्शाते हैं तो 0 आता है, उसके बाद -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इंफिनिटी। तो ये संख्या रेखा पर जो भी संख्या दर्शाई गई है ये संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ये सब जितनी संख्या है वो पूर्णांक संख्या है। इन ये जो -1, -2, -3, -4 है, इसको हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या कहेंगे। और इधर जो भी प्लस में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंफिनिटी, ये धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है। तो इस तरह पूर्णांक संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या और शून्य पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या। इस तरह पूर्णांक संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। अब इसमें शून्य और धनात्मक संख्याओं को मिलाकर, शून्य और धनात्मक संख्याओं को मिलाकर पूर्ण संख्या का समूह बनता है, पूर्ण संख्या का समूह बनता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो शून्य और धनात्मक संख्याओं के समूह से बनता है। वैसी संख्या जो शून्य और धनात्मक संख्याओं का समूह होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इंफिनिटी, ये जो है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। तो आप लोगों को अच्छी तरह जानकारी हो गया होगा कि पूर्णांक संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? तो नेचुरल नंबर गिनती की सभी संख्या, जो भी हम गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4 गिनती करते हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या के अंतर्गत रखते हैं। गिनती की सभी संख्याएं को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट इंफिनिटी। अर्थात सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या, जितना भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकती है, पर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या
नहीं हो सकती। सभी पूर्ण संख्या, जितना भी पूर्ण संख्या है, ये सब पूर्णांक संख्या हो सकता है, बट सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। तो चलिए अब हम चलते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या क्या है? तो सम संख्या वैसी संख्या है जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वैसी संख्या है, वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 5, 6 मतलब कि 2456, 3, 4, 5, 3, 4, 8, 6, 3486, ये सभी संख्याएं सम संख्या है। सम संख्या का पहचान होता है कि उसके अंत में, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वह संख्या सम संख्या के अंतर्गत ली जाती है। किसी भी संख्या के अंत में, जैसे मान लीजिए कि ये सबसे बड़ा संख्या है, इसके अंत में अगर 0 है तो ये सम संख्या है, 2 होगा तो सम संख्या है, 4 होगा तो सम संख्या है, 6 होगा तो सम संख्या है, 8 होगा तो सम संख्या है। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह संख्या सम संख्या होगी। चलिए अब हम विषम संख्या के बारे में जानते हैं कि विषम संख्या क्या है। तो विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, अर्थात 2 से पूर्णतः कटता न हो, तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंफिनिटी, अर्थात वैसे संख्या जो 2 से पूर्णतः न कटे। 1 2 से नहीं कटेगा, 3 भी 2 से नहीं कटेगा, 5 भी 2 से नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, तो ये एक विषम संख्या है। अब विषम संख्या का पहचान क्या है कि विषम संख्या को अगर विषम संख्या पढ़ा आ जाए तो उसको कैसे हम पहचानेंगे कि वह विषम संख्या है। तो उसको पहचानने के लिए जिस तरह सम संख्या के अंत में 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, उसी तरह विषम संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 होना चाहिए। अगर किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 होता है तो वह संख्या विषम संख्या होती है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, ये अंत में 7 है, अर्थात यह विषम संख्या है। 3, 5, 8, 3, लास्ट में 3 है तो यह एक विषम संख्या है। तो आप लोगों को विषम संख्या के बारे में अच्छी तरह जानकारी हो गई होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब भाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में बताते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या वैसी संख्या
जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 10 जो है 1 और 10 मतलब 1 और 10 के अलावे 2 से भी विभाजित होगा, फिर 5 से भी कट जाएगा, तो अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। तो एक के टेबल से भी 10 कटेगा, 10 से भी 10 कट जाएगा, मतलब एक और स्वयं, ये 10 मतलब स्वयं 10 से मतलब स्वयं के अलावे 2 और 5 से भी विभाजित हो रहा है, अतः यह भाज्य संख्या है। अर्थात कहने का अर्थ है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका दूसरा डिफिनीशन है कि वैसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब जानते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या जिसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं, इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं, और भाज्य को यौगिक संख्या भी कहते हैं। भाज्य को यौगिक संख्या भी कहते हैं और अभाज्य को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो चलिए रूढ़ संख्या के बारे में अर्थात अभाज्य संख्या के बारे में बताते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से न कटे। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 जो है दोस्तों 1 और 2 से ही विभाजित होगा, इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसी तरह 17 सिर्फ 1 और 17 से ही विभाजित होगा, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है, अतः यह अभाज्य संख्या है। इसका एक और डिफिनीशन हो सकता है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो। वैसी संख्या दूसरा डिफिनीशन, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य
संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोगों को रूट संख्या अर्थात अभाज्य संख्या के बारे में भी अच्छी तरह जानकारी हो गई होगी। अगर कहा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको यहाँ पर सामने दिख रही है 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों 4 है। 4 जो है 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके नीचे अगर लिया जाए 2 3 तो 2 3 अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसका गुणनखंड सिर्फ 2 होता है, 3 का गुणनखंड सिर्फ 2 होता है। लेकिन इसके आगे जब 4 पर जाते हैं तो इसका गुणनखंड 1 2 और 4 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। अतः सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। तो दोस्तों आप लोगों को भाज्य, अभाज्य, सम, विषम और पूर्णांक, पूर्ण, परिपथ संख्या के बारे में अच्छी तरह जानकारी हो गई होगी। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।